तो आज हम लेने वाला है कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो डायरेक्टली आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। गोस्वामी सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 टॉयज टू गोपाल एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज 40 ईच। गोस्वामी सेंट जो भेजता है उसको बोलते हैं कंसाइनर, और जिसे भेजा गया है उसको बोलते हैं कंसाइनी। या किसे भेजा गया है? गोपाल को भेजा गया है, तो गोपाल क्या होगा आपका? कंसाइनी ऑफ 40 ईच। कितने टॉयज भेजे? 500 टॉयज। गोस्वामी सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 टॉयज टू गोपाल एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ईच। तो इन द बुक्स ऑफ, हम क्या कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ गोस्वामी कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ गोस्वामी हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स कौन से होते हैं? नेसेसरी अकाउंट में एक होता है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा होता है आपका गोपाल, मतलब आपका जो कंसाइनी है या आप इसको एजेंट बोले उसका अकाउंट, और एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री कहाँ आएंगी? डेबिट में आएंगी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट के लिए। तो एंट्री क्या आएगी? टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 500 टॉयज एट द रेट ऑफ रुपीज 40 ईच। ठीक है, 40 ईच ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे हम। तो वो आपका अमाउंट आएगा 20,000। डेट सर आपने डेट नहीं लिखी, इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी है इसलिए नहीं लिखी है। कोई बात नहीं, अगर नहीं दिए तो नहीं लिखना है आप। और इस कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ लिखा आपने? डेबिट में। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ लिखेंगे आप? क्रेडिट में लिखेंगे। क्या नाम से लिखेंगे? बाय बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। उस अकाउंट का नाम लिखना होता है खाली। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000, ये लिख दिए 20,000। ठीक है, सो यहाँ तक सॉल्व हो गया। गोस्वामी सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 टच टू गोपाल एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ईच। कहाँ लिखा आपने? कंसाइनमेंट के डेबिट में। सर कंसाइनमेंट के डेबिट में क्यों लिखा? एक्सपेंसेस है। क्या नाम से लिखा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसके डेबिट में लिखा, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के कहाँ लिखेंगे आप? क्रेडिट में लिखेंगे। क्या नाम से लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सर क्या यहाँ तक एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, यहाँ तक का आंसर कंप्लीट हो चुका है। गोस्वामी पेड। गोस्वामी कौन है? आपका कंसाइनर है। उसने पेड किया 800 रुपए पैकिंग एंड फ्रेट और 200 रुपए इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो कंसाइनमेंट के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एंट्री आएगी कहाँ आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगी। क्या नाम से आएगी? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्यों कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? जब कंसाइनर पे करता है तो आपको क्या करना है? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिखना है। अंडरलाइन देके कॉलम करना है, ये आपकी हेडिंग होने वाली है। और हेडिंग होने के बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या है, ये कौन सा चार्जेस था? 800 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। तो हम यहाँ लिखेंगे पैकिंग एंड फ्रेट। पैकिंग एंड फ्रेट, पैकिंग एंड फ्रेट वो था आपका 800। तो ये हो गया आपका 800। उसके नीचे आएंगे हम, आई थिंक इंश्योरेंस करके था, इंश्योरेंस था 200। तो इंश्योरेंस लिखेंगे 200, और इसका जो टोटल है वो आउटर कॉलम में आएगा, वो आएगा आपका 1000। ठीक है, एक 200 के नीचे भी अंडरलाइन कर देते हम। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बराबर है क्या। हाँ, 200 फॉर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो इसका जो टोटल है वो आपको ये कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। उसका हमने डिटेल यहाँ पे नीचे लिख दिए कि 1000 कैसे आ गया। सर इसकी सेकंड एंट्री होएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। सर इसकी सेकंड एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लेजर हमारे पास नहीं है। कैश पब्लिक बैंक का लेजर बोलो या अकाउंट बोलो, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या क्या है? हमारे पास सिर्फ है आपका गोपाल का अकाउंट। कंसाइनमेंट के अलावा क्या क्या है हमारे पास? गोपाल अकाउंट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर हमने कैश पब्लिक बैंक अकाउंट क्यों नहीं बनाया? तो हमें एग्जाम में नेसेसरी अकाउंट अगर बोला है तो आपको तीन ही बनाने हैं। कंसाइनमेंट बनाना है, कंसाइनी बनाना है, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बनाना है। तो सर अगर गलती से एग्जाम में पूछा तो हम क्या करेंगे? तो आप कैश पब्लिक बैंक का लेक्चर बना लीजिएगा, और एंट्री कौन से साइड में जाएंगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। जैसे अभी अभी आपने देखा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के कहाँ गई बेटा? क्रेडिट में गई। तो यहाँ भी कहा जाएगी? आपके क्रेडिट में ही जाएगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। सर पैराग्राफ 1 हो गया? हाँ हो गया।
नेक्स्ट है गोस्वामी रिसीव्ड बाय चेक, गोस्वामी को मिले, गोस्वामी मतलब कंसाइनर को मिले। हम जो कर रहे हैं ना बेटा, ये जो अकाउंट्स हम लिख रहे हैं गोस्वामी के बुक्स में लिख रहे हैं, मतलब हमको गोस्वामी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना चाहिए। गोस्वामी रिसीव्ड बाय चेक मतलब हमें 5,000 रुपए मिले, किसने दिए, गोपाल ने दिए, एज एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट, तो हमें पैसे मिले, चेक मिला मतलब पैसे आए। तो इसका मैं आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री मैं आपको यहाँ क्वेश्चन में कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे बना के दिखाता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी देख लीजिए। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, चेक आया है, आप बैंक में जमा करेंगे, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल अकाउंट। सर गोपाल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, गोपाल कौन है, नेचुरल पर्सन है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए गोपाल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री है। सर इसके पहले तो आपने जर्नल एंट्री नहीं बताई, तो हम लोगों ने डायरेक्ट लेजर बनाया। ठीक है, जहां संभव नहीं होता वहां हमको ये एंट्री बना के देखना होता है। ठीक है, अब इसकी हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास बैंक का लेजर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ ऐसे हल्का सा क्रॉस मार्क कर दूंगा। क्यों क्रॉस मार्क किया सर आपने, इसकी पोस्टिंग नहीं करना है। ठीक है, गोपाल अकाउंट है आपके पास, राइट मार्क कर दिया मैंने, तो एंट्री कहाँ होगी, पोस्टिंग करना है। 11 में ही पढ़ाते हैं सब। ठीक है, पोस्टिंग कैसे करते, गोपाल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कहाँ जाएंगे आप, गोपाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। ये गोपाल अकाउंट है, इसके कौन से साइड में जाएंगे आप, क्रेडिट साइड में जाएंगे, गोपाल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। और यहाँ लिखेंगे आप बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे आप, बाय, अपोजिट नाम लिखना होता है, हम लिखेंगे बाय, आ जाते हैं हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, 5,000 लिख दिए, हो गया, वो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चलिए वापस आ जाए क्वेश्चन में। ठीक है, आफ्टर वर्ड्स गोस्वामी रिसीव्ड एन अकाउंट सेल, कुछ दिन के बाद उसने हमको अकाउंट सेल भेजा, मतलब पूरा अपना हिसाब भेजा। क्या लिख के भेजा, उसने लिख के भेजा फॉलोइंग डिटेल्स वेरी शोन, क्या क्या लिखा था, उसने बोला कि मैंने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के 150 खर्च किए। ऑक्ट्राई ड्यूटी, ये ऑक्ट्राई एक प्रकार का टैक्स था, आज से कम 25 साल पहले ये टैक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बंद हो गया। उसके लिए बंद हो गया, महानगर पालिका के लिए शुरू था, उसके बाद एलबीटी आया। तो खैर वो सब अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑक्ट्राई ड्यूटी जो थी वो नगर परिषद में लगती थी पहले के जमाने में, अगर दूसरे शहर से आपके शहर में कोई सामान आ रहा है तो ऑक्ट्राई ड्यूटी पे करनी होती है। तो ये सब गवर्नमेंट ने बंद करके सारे टैक्सेस एक कर दिए, वो जीएसटी में आ गया है। तो वो क्या है कैसे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्सपेंसेस है इतना समझना है आपको। गोपाल हैज इनकर्ड 150 रुपए होते हैं ऑक्ट्राई के खर्चे किए, 60 रुपए कैरेज के किए, 500 रुपए एडवर्टाइजमेंट के और अदर एक्सपेंसेस किए। तो कंसाइनमेंट के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो कंसाइनमेंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सपेंसेस रहा तो उठा के सीधा कंसाइनमेंट के कहा चिपकाना है आपको, डेबिट में चिपकाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू गोपाल अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू गोपाल अकाउंट। सर गोपाल अकाउंट क्यों लिखेंगे, तो बेटा गोपाल अकाउंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है किसने किया है, गोपाल ने किया है। क्या किया है, ऑक्ट्राई ड्यूटी के दिया है, ऑक्ट्राई ड्यूटी के कितने, ओ सी टी आर ओ आएगा, वेरी सॉरी, ऑक्ट्राई ड्यूटी के होते हैं 150 रुपए दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 150 हमने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और आगे देख लेते हैं और कौन सा खर्चा किया था उसने। वापस आता हूँ क्वेश्चन पे में, 60 रुपए कैरेज के, 500 रुपए एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, 60 कैरेज पे खर्च किया, 60 रुपए खर्च किया, जो जो खर्चा उसने किया वो सब आपको लिखना है। कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और काय के लिए किया है, एडवर्टाइजिंग के लिए किया है, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऐसा कुछ लिखा था। तो मैं यहाँ आप पूरा कंप्लीट लेना, मैं एडवर्टाइजिंग लिख के खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था 500, अब ये था 500, 500 रुपए। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, आई थिंक वो आएगा 600, 710 रुपए आएगा, 710। ठीक है सर, डेबिट में क्यों लिखा, डेबिट में इसलिए लिखा बेटा वो कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा। ठीक है,
अब सर इसकी सेकंड एंट्री होएंगी क्या? पक्का होगी। कहाँ होगी? गोपाल अकाउंट में होगी। कौन से साइड में होगी सर? ये कौन से साइड में है बेटा? डेबिट में। तो गोपाल के कहाँ होगी? क्रेडिट में होगी। तो ये आ जाइए, गोपाल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए। यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखना पड़ेगा सर? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए आप एक्सपेंसेस। सर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्या? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम जब आपका पेपर चेक करते हैं सर, तो उनको फट से एंट्री समझ आनी चाहिए कि आपने एंट्री काहे की लिखी है, और लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा आ जाएगा। आगे क्या लिखा है कि गोपाल ने पूरे के पूरे खिलौने, गोपाल हैज सोल्ड ऑल द टॉयज एट द रेट ऑफ 55। गोपाल ने पूरा का पूरा माल बेच दिया। बेच दिया तो कंसाइनमेंट के लिए क्या है? इनकम है। एक्सपेंसेस कहाँ लिख रहे थे आप? डेबिट में। तो इनकम कहाँ लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय। बाय लिखेंगे, बाय गोपाल अकाउंट। सर यहाँ बाय गोपाल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं आप? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये गोपाल ने बेचा है। तो यहाँ लिखेंगे हमने कितने भेजे थे? 500 टॉयज भेजे थे। क्या रेट से बेचा? एट द रेट ऑफ चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या रेट से बेचा। उसने बेचा 55 के रेट से। तो हम यहाँ लिखेंगे @55। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 27,500, 27,500। ठीक है। इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखे। सर इसकी सेकंड एंट्री होएगी क्या? पक्का होगी। कहाँ होगी सर? यहीं पे लिखा है आपके सामने, गोपाल अकाउंट में होगी। कौन से साइड में होगी सर? डेबिट साइड में होगी। सर डेबिट बेच की होगी? कंसाइनमेंट के कहाँ पे है बेटा? क्रेडिट में। तो गोपाल अकाउंट के कहाँ होगी? डेबिट साइड में। तो ये गोपाल में आ जाइए, यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिखना पड़ेगा सर? टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर? सेल प्रोफिट लिख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये लिख दिया। अमाउंट में लिख दिए 27,500, 27,500। सर क्या कंप्लीट हो चुका है ये बिल्कुल हो चुका है। सेकंड नंबर कंप्लीट हो चुका है। गोपाल आगे क्या लिखा है? गोपाल है चार्ज कमीशन। गोपाल ने कमीशन लगाई। कितने परसेंट लगाई? 5% कमीशन लगाई। ग्रॉस सेल प्रोफिट पे 5% कमीशन लगाई। कमीशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एकदम सिंपली है ये। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस है कि इनकम है, उतना आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? टू गोपाल अकाउंट। सर गोपाल अकाउंट क्यों लिखना है? तो बेटा कमीशन मेरे को थोड़ी दे रहे हो, आप गोपाल को दे रहे हो। ठीक है। यहाँ लिखेंगे कमीशन। कमी कमीशन @5% on commission @5% on 27,500 on rupees 27,500। तो वो बेटा आ जाएगी 1,375, 1,375 आ जाएगी। सर इसकी सेकंड एंट्री होगी क्या? पक्का होगी। कहाँ होगी? गोपाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगी। ये गोपाल अकाउंट में आ जाइए, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,375, 1,375 रुपए कमीशन की एंट्री है। ठीक है, वापस आ जाइए क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे? गोस्वामी रिसीट ऑफ बैंक ड्राफ्ट अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल फॉर द बैलेंस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम गोपाल। गोस्वामी रिसीट ऑफ बैंक ड्राफ्ट अलॉन्ग विद अकाउंट सेल फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम गोपाल। ठीक है, तो इसका हम वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। वापस आ जाइए, यहाँ मैं आपको जर्नल एंट्री बना के देता हूँ इसकी। यहाँ हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम सेम हम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। जर्नल एंट्री बना के समझना पड़ेगा। सर आपने बाकी की तो जर्नल एंट्री दी, जहाँ आप डायरेक्टली कर सकते हैं, समझ सकता है, वहां मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जहाँ जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ती है वहाँ जर्नल एंट्री बना के देखनी ही पड़ेगी। तो क्या सर एग्जाम में भी बनानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी। ये घर पे आप एग्जाम जब प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के समय पे, उस समय आपको ये याद आना चाहिए कि कहाँ से एंट्री है। गोस्वामी रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? पैसे आए। पैसे आए तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो कितने आए ये पता नहीं है। फॉर द बैलेंस, तो बैलेंस के पैसे है। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा? टू गोपाल अकाउंट।
मैं बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन निकालना है, वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आप आ जाइए गोपाल अकाउंट में आ जाइए। गोपाल अकाउंट में आपको क्या करना है ना, आपको टोटल करना है। इधर की टोटल 27,500 है, और इधर की टोटल 27,500। जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है। वो डिफरेंस आता है 20,415 रुपए, ठीक है। तो यहाँ जो ये एंट्री आएगी, ये एंट्री आएगी आएगी आपकी अमाउंट जो आएगी, ये आएगी 20,415 की। कितनी आएगी? 20,415। देखिए यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? गोस्वामी रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट बिला अलॉन्ग विद अकाउंट सेल ड्यू फ्रॉम गोपाल। तो जितने पैसे ड्यू थे, कितना पैसा ड्यू था, ये कैसे पता चलता? उसका अकाउंट जाके चेक करना पड़ता, तब पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन सेकेंड, अब इसकी पोस्टिंग करना है, ठीक है। वापस आएंगे हम क्वेश्चन में। बैंक का लेजर है कि आपके पास नहीं है? गोपाल है, गोपाल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो हम आ जाते हैं गोपाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखिए बाय, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 20,400। यहाँ लिखेंगे बैलेंस, लिख देते हैं आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। सॉरी, क्या भेजा था उन्होंने? ड्राफ्ट भेजा था। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। बैंक ड्राफ्ट भेजा था, ओके। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? ब्रैकेट में बैंक ड्राफ्ट भेजा था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट की टोटल करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट की टोटल करेंगे हम। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 27,500, 27,500। हम क्या करेंगे? विल पुट द सेम टोटल ऑन दिस साइड ओनली, दिस साइड आल्सो। ये भी हमने 27,500 लिखा है। जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जो डिफरेंस, जो फर्क आता है, वो आता है 4,415, 4,415। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद गोपाल अकाउंट, तो गोपाल अकाउंट की टोटल ऑलरेडी दोनों साइड के बराबर आ चुकी थी, वो भी कंप्लीट हो चुका है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ लिखना है टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ये जो है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगी ये वैल्यू। तो ये आ गई आपकी 20,000, 20,000 रुपए। और इसकी भी दोनों साइड की टोटल, आप नीचे की टोटल दोनों सेम कर लीजिए, ठीक है। 20,000, 20,000, 20,000। और इधर भी कर लीजिए 20,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कंसाइनमेंट का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट